बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने बोइंग कंपनी को एक $1.2 बिलियन का ऑर्डर प्लेस किया है। ये ऑर्डर बेसिकली E-7A AWACS जहाज़ का पहला ऑर्डर है। इस ऑर्डर के तहत पहला E-7A बैटल मैनेजमेंट एंड कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उसको अमेरिकन एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा। अमेरिकन एयरफोर्स इस तरह के तकरीबन 26 जहाज़ अपने फ्लीट में इंडक्ट करने का इरादा रखती है। ये उनका इनिशियल प्लान है। फर्दर वो कितने जहाज़ अपने फ्लीट में ऐड करते हैं ये अभी उन्होंने जो है वो डिसाइड नहीं किया, लेकिन इनिशियली वो 26 जहाज़ जो है वो अपने फ्लीट में इंडक्ट करेंगे। और इस ऑर्डर के बाद पहला जहाज़ जो बोइंग तैयार करके देगी अमेरिकन एयरफोर्स को, वो 2027 तक अमेरिकन एयरफोर्स के पास आ जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगा। E-7 वेज टेल जहाज़ सबसे पहले रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया था। उसके बाद इस जहाज़ के ऑर्डर यूनाइटेड किंगडम ने भी प्लेस किए हुए हैं। अभी यूनाइटेड किंगडम को ये जहाज़ डिलीवर नहीं किए गए, लेकिन 3 जहाज़ों का ऑर्डर रॉयल एयरफोर्स ने जो है वो कर रखा है। रॉयल एयरफोर्स के साथ मुआहदे के अंदर 2 जहाज़ मजीद जो है वो ऑर्डर किए जा सकते हैं। उसके अलावा इस E-7 AWACS जहाज़ को साउथ कोरियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, तुर्की की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जिसने सबसे पहले इस जहाज़ का ऑर्डर किया था, उसके पास इस वक्त इस तरह के 6 जहाज़ हैं। साउथ कोरिया के पास इस तरह के 4 जहाज़ हैं। तुर्की के पास भी इस तरह के सिर्फ 4 जहाज़ हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने इस तरह के 3 जहाज़ों का ऑर्डर जो है वो कर रखा है। अब अमेरिकन एयरफोर्स ने अपना एक इंटेंट शो किया है कि वो तकरीबन इस तरह के 26 जहाज़ जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और पहले जहाज़ का ऑर्डर उन्होंने अब प्लेस कर दिया। इस E-7A जहाज़ का जो सबसे बेसिक काम होगा वो तो किसी भी एयरबोर्न मूविंग टारगेट की इंडिकेशन करना होगा। कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ भी इस जहाज़ के अंदर मौजूद हैं। इस जहाज़ के अंदर बैठ के आप एक पूरी की पूरी बैटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी जंग लड़ सकते हैं। इस E-7 AWACS जहाज़ का जो सबसे मेन फीचर है वो इसका एडवांस AESA रडार है, जो इसको टारगेट डिटेक्शन के साथ साथ और बहुत सी कैपेबिलिटीज़ भी फराहम करता है। और इस AESA रडार के ज़रिए से अमेरिकन एयरफोर्स के दूसरे जहाज़ एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक्स जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और एनिमी की टेरिटरी से उड़ने वाले एडवर्सरी जहाज़ों के ऊपर लॉन्ग रेंज से नज़र रख सकते हैं। आजकल जिस तरह से वॉरफेयर लड़ी जा रही है, उसके अंदर सिर्फ इन एसेट्स को एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये एसेट्स जो हैं वो तीनों किस्म की फोर्सेज आपकी इस्तेमाल कर रही होती हैं। और तीनों किस्म के जो जॉइंट फोर्सेस कमांडर होते हैं वो इस जहाज़ के सेंसर्स को इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाज़ों को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, फिर उनको ट्रैक भी कर सकते हैं और अपने जहाज़ों को उनकी तरफ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के जहाज़ एयरबोर्न बैटल स्पेस अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि आपके फोर्स कमांडर्स को रियल टाइम वॉरफेयर पिक्चर जो है वो मिल रही हो और जॉइंट फोर्स कमांडर्स अपने और एडवर्सरी के जहाज़ों के ऊपर रियल टाइम नज़र जो है वो रख रहे हों। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स E-3 सेंट्री जहाज़ इस्तेमाल कर रही है। ये जहाज़ अब बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हुए हैं, 1970 की टेक्नोलॉजी है और आजकल इनका कोई रिकॉर्ड जो है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये बोइंग के जिस जहाज़ के ऊपर बेस किए गए हैं वो जहाज़ बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ है और बोइंग ने उस तरह के जहाज़ अब मैन्युफैक्चर करना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी एयरलाइन उस तरह का जहाज़ अब इस्तेमाल नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से इन E-3 सेंट्री AWACS जहाज़ों की जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अमेरिकन एयरफोर्स इन जहाज़ों से बेसिकली जान छुड़ाना चाहती है। उसके अलावा इन जहाज़ों के ऊपर जो AESA रडार्स हैं वो भी अब पुराने हो चुके हैं और उनको अपग्रेड करने से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सस्ता ये है कि अमेरिकन नए E-7 जहाज़ जो है वो परचेज़ कर ले। और इसी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने पिछले साल अप्रैल के अंदर ये फैसला किया कि वो अपने E-3 सेंट्री जहाज़ों को रिटायर कर रही है और इसके बदले में E-7 जहाज़ जो है वो परचेज़ करेगी। और अब तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ही अमेरिकन एयरफोर्स ने इस E-7 जहाज़ का पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया है और इस E-7 AWACS सीरीज़ का पहला जहाज़ अमेरिकन एयरफोर्स को 2027 से पहले मिल जाएगा। इस बात से ये जाहिर होता है कि 2027 तक तो ये E-3 सेंट्री जहाज़ जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। खैर 2027 के बाद भी ये E-3 सेंट्री AWACS जहाज़ जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे, लेकिन 2027 से इनको रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि E-7 AWACS जहाज़ों के इंडक्शन का सिलसिला 2027 में स्टार्ट होगा और 2032 तक ऐसे 26 जहाज़ जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिए जाएंगे। ये जो इस तरह के स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनके हार्डवेयर को तैयार करने के साथ साथ असल मसला जो होता है वो इनका सॉफ्टवेयर होता है। इनके अंदर पूरे का पूरा बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपने इंस्टॉल करना होता है। असल चीज़ जो है ना वो अब बैटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गई हुई है कि आपने इस तरह का सिस्टम तैयार करना है, इस तरह का सॉफ्टवेयर आप कह लें कि तैयार करना है जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों जो है वो इस्तेमाल कर सकें
और तीनों के फोर्सेस कमांडर जो है वो एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है वो मुत्तफिक होके उससे अपनी फोर्सेस को मूव करवाएं। चाइनीज भी इसी तरह से एक इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी फोर्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि उनकी तीनों फोर्सेस एक वक्त के अंदर इस्तेमाल करेंगी। अमेरिकन भी इस तरह का ही एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको डेवलप कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ जो है वो जंग लड़ा करेंगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।